ओम शांति। मुरली तारीख 9/6/2025। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व में शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप क्या मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न: बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाने का सार क्या है? उत्तर: बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया है। सब कहते विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन लोगों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। यह तुम संगम ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनाना है। भारत को ही गोल्ड स्पैरो कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो बाकी थोड़े रोज है तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। कैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुँचने में, क्यों कि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुँच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आप हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सारा बताया है। ड्रामानुसार कल पहले मुआफ़ी किया सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे एक नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सत्युग में भक्ति होती नहीं है, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज्य ही पूज्य है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार: एक, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रुरियान करो कि देखे कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। जब बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान: सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होलियत बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन: साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समृद्धि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा हेलो ओम शांति। ओम शांति। परम पवित्र महातपस्वी विश्व कल्याणकारी आत्मा बोले। हेलो। हाँ जी, हाँ बताइए भाई।
कि आज पेपर होने वाला है। आज जितना पहले से मालूम पड़ता हो जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।